चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसका जो विजुअल सॉल्यूशन है उसको भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है, द कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड आर एज ऑन 31 मार्च 26 वर 1,50,000, 550 एंड 11 लैक्स। इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स दी हुई है आपको रेस्पेक्टिवली। फिर ये बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 वॉज रुपीज़ 3 लैक्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1। ये जो 3 लैक्स का प्रॉफिट है ये 4:1 के रेशियो में बांट दिया था। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, मतलब पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ तो दिया था और उसके बाद में ये 3 लैक्स का प्रॉफिट बांट दिया था। फिर ये बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 50,000 रुपीज़ पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर पार्टनर ने 50,000 रुपये निकाले और एक तरीके से पूरे साल भर में कितने रुपए निकाल लिए, हर एक पार्टनर ने 6 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, ड्राइंग्स कर ली। फिर बोलते हैं द पार्टनरशिप डीड डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%। अब देखिए पार्टनरशिप डीड ने है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया, तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होता है। और पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी नहीं बोला, तो अगर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में नहीं बोलती है तो कुछ भी नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम पे, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप डीड जो है वो बोलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से मिलेगा। हम लोगों ने बांट कितना दिया, आप बोलेंगे 10% के हिसाब से हम लोगों ने बांट दिया। तो पहले तो हम लोगों को इनकी करेक्ट ओपनिंग कैपिटल्स निकालनी पड़ेगी, फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे जो तीनों पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड, उनके अपने लोग सर्कल्स बना लेंगे। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया और ये हमारा जेड हो गया। अब बोलेंगे कि उन लोगों की हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल्स दी हुई है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल्स कितने कितने दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं एक बार। अब बोलेंगे 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लैक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1,50,000, फिर 5,50,000 एंड फिर आप बोल देंगे 11 लैक्स इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। फिर आप बोलेंगे हमारे को इन लोगों का इनकरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। मैं यहाँ पे एक तरीके से लिख देता हूँ, ये इनकरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। ये इनकरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल है। उसी के साथ में इनकी जो इनकरेक्ट प्रॉफिट्स है वो सब भी लिख देता हूँ। इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना अपने लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक सेकेंड, आप लोग बोलेंगे कि हमने जो इनकरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो था यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 4:1 में। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कि बॉस ये जो 3 लैक्स था ये 4:1 में, मतलब 4/6, क्योंकि 4+1+1 तो वो उससे होता है 6। ऐसे आप बोलेंगे सेकंड वाला जो है वो है 3 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/6 और थर्ड वाला जो है वो भी है 3 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/6। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये सॉल्व किया था, ठीक है। अभी हम लोग इसके नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या क्या नंबर्स आते हैं हमारे। तो आप लोग बोल देंगे 3 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 6। तो आप बोलेंगे इनकरेक्ट प्रॉफिट जो है एक्स का वो आता है 2 लाख रुपीज़। वाई एंड जेड का भी निकाल लेते हैं, तो आप बोल देंगे वाई का आता है 50,000 एंड जेड का आता है 50,000। ये इनकरेक्ट प्रॉफिट हो गए, ठीक है। अभी आप बोलेंगे और क्या क्या है हमारे इनकरेक्ट प्रॉफिट्स के अलावा यहाँ पे। आप बोलेंगे क्वेश्चन में इन लोगों ने कुछ तो ड्राइंग किया था, कितना कितना किया था, 50,000 पर मंथ। हम लोग देखिए ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे इनकी, तो ओपनिंग कैपिटल जो निकालने के लिए हम लोगों को कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट करते हैं, वो सब पता होनी चाहिए। तो 50,000 रुपये ड्राइंग्स इन्होंने करके रखे थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बॉस इनका जो ड्राइंग्स है ना, यहाँ पे थर्ड नंबर पे मैं एक बार इनकी ड्राइंग्स का अमाउंट लिख देता हूँ। तो आप बोलेंगे देखिए इनका जो ड्राइंग्स है यहाँ पे तीनों का 6-6 लाख रुपए का ड्राइंग्स हो गया। कैसे, आप बोलेंगे 50,000 रुपीज़ पर मंथ निकाला है 12 महीने के लिए, तो 6 लाख रुपए का ड्राइंग्स फर्स्ट पर्सन एक्स का हो गया। सेकंड ने भी 50,000 निकाला है 12 महीने के लिए, तो आप बोलेंगे इसका भी 6 लाख रुपए हो गया। और थर्ड पर्सन है उसका भी 6 लाख रुपए का ड्राइंग्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो कैपिटल आई थी ये कैसे आई थी, आप बोलेंगे ये कैपिटल आई थी
अपने ने एक तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% का अपने लोगों ने अलाउ कर दिया था। उसके बाद में ये फाइनल क्या बोलते हैं कैपिटल्स आई थी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बॉस जो भी कोई पार्टनर होता है, ठीक है, उसको अगर अपने लोगों को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को उसकी ओपनिंग कैपिटल कुछ तो पता होनी चाहिए। आप बोलेंगे हाँ पता होनी चाहिए। अभी आप एक चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए एक पीएनएल बनाता हूँ, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए समझना। रेफरेंस, आप बोलेंगे कोई भी पार्टनर जो होता है ना, उसकी ओपनिंग कैपिटल जो होती है, उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, ठीक है। अभी अगर मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन जो है उसमें अभी तक हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है, तो अब हम लोग वो ओपनिंग कैपिटल्स कैसे पता लगाएंगे, वो हम लोगों का सबसे क्या बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो आप क्या बोलेंगे, हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलेंगे हमारी क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, आप बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, फिर उसमें से हम लोग कुछ ड्राइंग्स होती है तो वो माइनस कर देते हैं। आप बोलेंगे पार्टनर्स के लिए कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, वो ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट जो होता है वो ऐड कर देते हैं। ऐसे करके हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती है। क्यों? क्योंकि आपके पास ओपनिंग में कुछ होता है, फिर पैसे निकाल लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का फ़ायदा है, प्रॉफिट्स पार्टनर का फ़ायदा है, और भी कुछ आइटम्स होते हैं, बट इस क्वेश्चन के पर्पज़ से ये जो है ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। तो आप बोलेंगे अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ये वाली, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हमारी ओपनिंग कैपिटल अगर हमें निकालनी है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी। आप बोलेंगे हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है, एक सेकेंड, आप बोल देंगे हमारी, हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये अगर इक्वल्स टू के इधर आएगी तो ये प्लस वाले साइन माइनस में बदल जाएंगे, माइनस वाले प्लस में बदल जाएंगे। तो आप बोलेंगे ड्राइंग्स जो है उसको हम लोग प्लस कर देंगे, ड्राइंग्स हम लोग प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको माइनस कर देंगे, एंड प्रॉफिट को भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये जो चीज़ है अब हम लोगों को पता लगानी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल अभी भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल एक बार के लिए लिख दिया, ठीक है। आप बोलेंगे हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई थी, ठीक है। अब हर एक पार्टनर के लिए नंबर्स अपने लोग निकालेंगे। तो आप बोलेंगे एक्स के लिए पहले निकालते हैं, तो आप बोलेंगे एक्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। यहाँ पे आप बोलेंगे एक्स की ओपनिंग कैपिटल थी 1,50,000, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स की सॉरी ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग कैपिटल, एक्स की क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 थी। अब बोलेंगे उसमें ड्राइंग्स ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है तो ड्राइंग्स ऐड करेंगे। ड्राइंग्स जब हम लोग ऐड करेंगे तो ड्राइंग्स हमारी जो है वो है 6 लाख रुपीज़, ठीक है। तो जो ड्राइंग्स है हम लोगों ने 6 लाख रुपीज़ की ऐड कर दी। और आप बोलेंगे इसमें से हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाना है, अभी हम लोगों को पता नहीं है वो क्या है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस एक बार के लिए इंटरेस्ट, और आप बोलेंगे प्रॉफिट भी इसमें से माइनस करना है। हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, यहाँ पे आप बोलेंगे हमारे प्रॉफिट से 2 लाख रुपए के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लाख रुपए जो है वो हम लोग माइनस करके दिखा देंगे, ठीक है। फिर आप बोलेंगे वापस से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो आप बोलेंगे ये एक्स के लिए पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं हेडिंग में एक्स यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ और इसको यहाँ से गायब कर देता हूँ, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर आप बोलेंगे हमारा ओपनिंग कैपिटल इज़ इक्वल टू, अभी ये नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, 1,50,000 प्लस आप बोल देंगे 6 लैक्स, ठीक है। और ये जो 2 लैक्स है ये माइनस कर देंगे, माइनस 2 लैक्स। तो आप बोल देंगे हमारे पास में यहाँ पे जो नंबर आता है वो आता है 5,50,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए अभी हमारे पास 2 मिसिंग आइटम है, यहाँ पे 2 मिसिंग आइटम है। कौन कौन? आप बोलेंगे एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास में मिसिंग, और एक है ओपनिंग कैपिटल। अभी ध्यान से समझना मेरी बात, मैं मैथमेटिकली आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा। आप बोलेंगे देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ओपनिंग कैपिटल
ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसको इधर लेकर आ जाता हूँ, तो आप बोलेंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 5,50,000, ऐसे लिख सकता हूँ। आप बोल देंगे हाँ। अब देखिए मैथ्स की दुनिया में हम लोगों को नंबर्स को पता लगाना पड़ता है ना। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था। आप बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। अब मैथमेटिकली मैं इस नंबर को अगर 100% अज्यूम कर लेता हूँ तो क्या मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ क्या? आप बोलेंगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सुनना, देखना। अब आप बोलेंगे कि भाई ओपनिंग कैपिटल अगर मेरी 100% है तो आप बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? आप बोलेंगे वो होगा 100% का 10%, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पे 100% का 10% आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आप बोलेंगे ये किसके बराबर हो गया? आप बोलेंगे ये 5,50,000 के बराबर हो गया। फिर मैं क्या बोल दूंगा, 100% प्लस इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10%। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये 10% इज इक्वल टू 5,50,000। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा आप मुझे 100% की वैल्यू बताओ इज इक्वल टू, आप मुझे 100% की, अगर मैं एक काम करता हूँ, चलो इन दोनों को जोड़ ही लेता हूँ। मैं वैसे नहीं करता हूँ, एक सेकंड रुकना। हाँ, मैं बोलता हूँ इन दोनों को जोड़ लो। ये 100% एंड 10% कितना होता है? आप बोल देंगे ये 110% होता है, इज इक्वल टू 5,50,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 5,50,000 है, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है। आप बोलेंगे ये 110% है, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है, राइट? ऐसा क्यों है? इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि 100% तो था ओपनिंग कैपिटल, उसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ गया, तो 110% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ वाला वैल्यू हो गया। तो बॉस अगर मैं आपको ये देखना, अब इक्वल्स टू के अगर ये आगे जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। आप बोलेंगे ये इक्वल्स टू के आगे जाएगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा, डिवाइड बाई 110%। ठीक है, तो आप बोलेंगे अब देखना, अगर मैं आपको कोई बोले कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू कितनी है? क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक सेकंड रुकना, मैं इसको यहाँ से अगर मिटा देता हूँ, एक सेकंड। आपको कोई बोले 100% की वैल्यू पता लगाओ, आप बोलेंगे 100% क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 100% है ये अपना ओपनिंग कैपिटल के बराबर है, अपने को वही तो पता लगाना है। तो घूम फिर के आप बोलेंगे 5,50,000 डिवाइड बाई 110% मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो आप बोल देंगे हमारा जो ओपनिंग कैपिटल आता है वो आता है 5,00,000 रुपीज़ का। ठीक है, आप बोलेंगे अगर कोई आपसे बोले 10% की वैल्यू निकालो, 10% वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, तो आप बोलेंगे देखो मैथमेटिकली 5,50,000 जो था वो 110% के बराबर था, और मुझे 10% की वैल्यू निकालनी है तो उसको 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोल देंगे वो आ जाएगा हमारा 50,000। और आप बोलेंगे कोई इसको चेक करके बताओ, तो आप बोलेंगे देखिए 5,00,000 ओपनिंग कैपिटल था, उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का ऐड कर दिया, तो आप बोलेंगे जो 5,50,000 है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। और हम लोग भी शुरू से वही बोल रहे थे 5,50,000 में कैपिटल जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट का, और यहाँ पर भी देख लीजिए हम लोगों ने वही बोला था 5,50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल जो है प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था। चाहे आप वो यहाँ से बात देख लीजिए, तो कहीं से भी आप देखोगे ना तो आप बोलेंगे ये बात हमें समझ में आ गई। मैंने इसको थोड़ा बड़ा तरीके से कर लिया था एक्स के लिए, बट अभी वाई जो है उसके लिए अपने लोग क्विकली तरीके से कर लेंगे हम लोग। तो आप बोलेंगे वाई के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? वाई के लिए हम लोग एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे सिंपल है, हम लोगों को वाई का क्या क्या दिया हुआ था? आप बोल देंगे हमारे पास में इसकी इनकरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी 5,50,000, तो हम लोग क्या बोल देंगे 5,50,000 इनकरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल है। फिर आप बोलेंगे उसमें ड्राइंग्स जो है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को इक्वेशन पता था। ड्राइंग्स आप बोल देंगे 6,00,000 रुपए की है वो ऐड कर देंगे। हम लोगों ने 6,00,000 रुपए की ड्राइंग्स ऐड कर दी, और आप बोलेंगे इसमें से प्रॉफिट्स हम लोग लेस कर देंगे। हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं इनकरेक्ट? आप बोलेंगे 50,000 इनकरेक्ट प्रॉफिट है, तो जो 50,000 इनकरेक्ट प्रॉफिट है वो लेस कर देंगे। ठीक है, ये जब लेस करेंगे, ये सब करेंगे, तो हमारे पास एक नंबर आएगा 5,50,000 प्लस 6,00,000 माइनस 50,000, तो आप बोलेंगे 11,00,000 रुपए हमारे पास में आया। ये जो 11,00,000 है ये भी आप बोलेंगे इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है, तो इसको भी 110% से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो ये हमारा जो आएगा अभी ये आएगा ओपनिंग कैपिटल वाई का। आप बोलेंगे ये कैसे किया? सिंपल सी बात है बॉस, अगर मैं एक यहाँ पे आपके लिए एक
टाइमलाइन बनाता हूँ, मेरी जो टाइमलाइन है वो ऐसी है, यहाँ पे ये टाइमलाइन समझना आप। और आप बोलेंगे इस टाइमलाइन या बॉक्स के अंदर मेरा एक नंबर है, ये जो पूरा एरिया है, अगर मैं बोलता हूँ ये एरिया अगर 100% है और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% है और ये जो पूरा नंबर 5,50,000 नहीं, यहाँ पे 11 lakhs के बराबर है, ये पूरा का पूरा एरिया है। तो आप यही वो बोलेंगे ना कि 11 lakhs डिवाइड बाई 110%, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो 11 lakhs है ये 110% के बराबर है। फिर इक्वेशन में ये नीचे की तरफ आएगा तो ये 11 lakhs 110% से डिवाइड हो जाएगा। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे करना पड़ता है। तो आप सिंपली इसको क्या बोलेंगे, हमारा जो नंबर आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे 110% मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो आप बोल देंगे हमारा जो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर आएगा वो आएगा 10 लाख रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही आप बोलेंगे जेड के लिए निकालते हैं हम लोग। तो जेड के लिए कैसे करेंगे, आप बोलेंगे जेड जो है उसका इनकरेक्ट कैपिटल 11 लाख था, ड्राइंग्स जो 6 लाख की उसमें ऐड कर देंगे और 50,000 का प्रॉफिट लेस कर देंगे। तो आप बोलेंगे जेड के लिए हम लोग करेंगे 11 लाख, उसमें प्रॉफिट जो था 50,000 का वो लेस कर देंगे और जो ड्राइंग्स थी वो ऐड कर देंगे। तो हमारी जो ड्राइंग्स थी वो 6 लाख रुपए की थी, वो ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं 6 लाख रुपए ऐड करता हूँ। तो इसके थ्रू हमारे पास में एक नंबर आता है, कितना आता है, आप बोल देंगे वो आता है 11 lakhs माइनस 50,000 प्लस 6 lakhs। तो आप बोलेंगे 16,50,000। ये 16,50,000 है, ये भी 110% के बराबर है। तो आप बोलेंगे 100% की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, कितनी आएगी ओपनिंग कैपिटल, डिवाइड बाई 110% मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप बोल देंगे हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई 15 लाख रुपए की। ठीक है, अब बोलेंगे ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। देखिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि अपने लोग क्या समझने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग इसी चीज़ को पहले यहाँ तक विजुअल्स के थ्रू देख लेते हैं ताकि आपको ये बात वापस से रिकैप हो जाए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट किया था, अब बोलेंगे हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था कि बॉस हमारे तीनों पार्टनर्स XYZ की कुछ तो ओपनिंग कैपिटल्स है, 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 lakhs। तो हम लोगों ने वही दिखा दिया कि ये इनका कैप्सूल है 1,50,000, 550 एंड 11 lakhs का। ठीक है, फिर आप बोलेंगे ड्राइंग्स जो थी, हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स जो है 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की, तो ड्राइंग्स हम लोगों को ऐड करनी पड़ेगी। हम लोगों ने सारे केसेस में देख लीजिए, वो जो 6 लाख रुपए की ड्राइंग्स है, एक्स के केस में भी 6 लाख की ड्राइंग्स ऐड कर दी थी, वाई के केस में भी 6 लाख रुपए की ड्राइंग्स ऐड कर दी थी और जेड के केस में भी 6 लाख रुपए की ड्राइंग्स ऐड कर दी थी। तो आप बोलेंगे इस सब में ऐड कर देंगे हम लोग। और फिर आप बोलेंगे जो हमारे इनकरेक्ट प्रॉफिट थे, क्योंकि प्रॉफिट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया था ना, यहाँ पे कितना कितना था 2 लाख, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना कितना था, आप बोल देंगे 2,50,000 एंड 50,000। तो वही जो प्रॉफिट है यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने 2 lakhs का प्रॉफिट रिमूव कर दिया, 50,000 का प्रॉफिट रिमूव कर दिया एंड 50,000 का प्रॉफिट रिमूव कर दिया। ये करने के बाद में हम लोगों के पास में इनके एक नंबर आए थे, आप बोलेंगे एक्स का 5,50,000 आया था। ये क्या नंबर था, आप बोलेंगे ये ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला नंबर है। यहाँ पे देखना, ये जो 5,50,000 अपने लोगों का आया था, ये यहाँ पे 5,50,000 ये था ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नंबर। ऐसे ही वाई जो है, आप बोलेंगे उसका 11 लाख रुपए आया था, तो वाई का जो 11 लाख रुपए है यहाँ पे आप बोलेंगे ये भी ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। और आप बोलेंगे जो जेड है उसका भी हमारे पास में 15 लाख नहीं आया था, कितना आया था 16,50,000 आया था। तो अब 16,50,000 जो था वो भी हमारा क्या था, आप बोल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल वाला नंबर था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सिंपली इनका इंटरेस्ट जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, देखिए 5,50,000 को यहाँ पे 110 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 मतलब 10% हो गया, 110 मतलब 110% हो गया।
तो इससे 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 जो है वो इंटरेस्ट को शो करता है, तो 50,000 का इंटरेस्ट आ गया। ऐसे ही जब 50,000 का इंटरेस्ट आ गया, 5,50,000 इंटरेस्ट प्लस कैपिटल का अमाउंट था, यहाँ पे देखना वापस से एक्स के लिए। अब बोलेंगे 5,50,000 जो था उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो बचा हुआ 5 लाख जो है वो ओपनिंग कैपिटल हो गया। वही हम लोगों ने यहाँ पे करके दिखाया था, 50,000 इंटरेस्ट था तो बचा हुआ 5 लाख इंटरेस्ट ऑन ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। तो आप इसको कैसे भी सोच सकते हो, बट घूम फिर के जो स्टोरी लाइन है ना, वो घूम फिर के स्टोरी लाइन ऐसी ही बोलती है कि ये 5 लाख था, ये 50,000 था, और फिर हम लोगों ने ऐसे ही वाई के लिए भी कैलकुलेट कर लिया कि वाई का ओपनिंग कैपिटल 10 लाख रुपीज़ आ गया। जो वाई है उसके लिए हम लोगों ने देखा कि उसका ओपनिंग कैपिटल 10 लाख रुपीज़ आ गया, और जेड जो है उसका ओपनिंग कैपिटल 15 लाख आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं था, बट ये जो आएगा ये हमारा यहाँ पे 15 लाख रुपीज़ का ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आप बोलेंगे हाँ, यहाँ तक की बात मेरे को समझ में आई है कि भाई ये सोचना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, ठीक है। अब आप समझना कि भाई आपके पास में ये फाइनल इनके ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, रीस्टार्ट ऑफ स्टोरी, कि भाई अब अपने पास करेक्ट नंबर था इनके, रीस्टार्ट ऑफ स्टोरी। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बॉस अब हमारे पास में ये जो तीनों पार्टनर्स है उनके ओपनिंग करेक्ट बैलेंसेस आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए ओपनिंग करेक्ट बैलेंसेस लिख देता हूँ। कितने कितने आएंगे यहाँ पे अपने लोग, ये 1 2 और ये तीनों पार्टनर्स का लिख देते हैं। एक्स का था 5,50,000 और वाई का जो था करेक्ट ओपनिंग बैलेंस वो था 10 लाख रुपीज़, और जेड का था 15 लाख रुपीज़। तो ये भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये था हमारा 10 लाख रुपीज़ और ये था 15 लाख रुपीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हम लोगों को कुछ और भी बातें बोली थी, ठीक है। क्या बोला था कि बॉस इंटरेस्ट जो था वो 10% नहीं लगाना, हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 12%, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। तो हम लोग अब करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो सेकंड पे हम लोग बोल देंगे हमारा करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, और वो 12% सीधा इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको मैथमेटिकली एक बार सोचोगे ना, तो आप इसको वही बोलोगे, देखो ये पूरी की पूरी अगर मेरी टाइमलाइन होती है, इस टाइमलाइन में मैं ऐसे बोल देता हूँ कि भाई ये 100% मेरा ओपनिंग कैपिटल है और इस बार 12% की रेट है, ध्यान से सुनना। तो आप बोलेंगे ये जो जोन है ये 12% वाला जोन हो गया। ओपनिंग जो है वो कितना है, आप बोल देंगे ये 5,50,000 है। बट ये जो ये एक्चुअली 5,50,000 था या 5 लाख था, 5 लाख था। मेरे को इसको करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करता हूँ एक बार, ये 5,50,000 नहीं है, ओके, ये 5 लाख था। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, आप बोलेंगे ये जो एरिया है ना, ये हमारा 5 लाख वाला एरिया इतना सही है। तो जब ये इतना सही है तो आप सिंपली क्या बोल देंगे, ये जो 5 लैक्स है ये 100% के बराबर है। तो आप बोलेंगे ये जो 5 लैक्स है ये 100% के बराबर है। तो आप बोलेंगे ये 5 लैक्स को हम लोग 100% से डिवाइड कर सकते हैं, और अगर मेरे को कोई बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नंबर निकालना है तो इसको 12% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। घूम फिर के स्टोरी वही हो गई कि ये जो 5 लाख है इसका 12% निकल रहा है, राइट, क्योंकि 100% का वैल्यू नीचे सेम ही नंबर आना है। तो आप बोलेंगे ये जो बात है ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो बनता है 60,000 का यहाँ पे, और यहाँ पे 1,20,000 का, और जो लास्ट वाला है 15 लैक्स उस पर हमारा 12% बनता है 1,80,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे इतने इतने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नंबर बनते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसी को अभी एक बार हम लोग विजुअल्स के थ्रू देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे देखिए हमारे अभी कितने थे, आप बोलेंगे 5 लाख रुपए हमारी एक्स की कैपिटल थी, 12% का सीधा इंटरेस्ट लगा तो 60,000 रुपये जो है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 10 लाख रुपए जो था हमारा वो ओपनिंग कैपिटल था, उसके ऊपर 12% लग गया तो 1,20,000 आ गया। और ऐसे ही हमारा
15 लाख जो था उस पर 12% लगा तो 1,80,000 जो है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, अभी आप बोलेंगे ये सब तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, तो आप बोलेंगे इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद में क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होगा क्या? आप बोलेंगे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपली इसको क्या बोल देंगे, आप ऐसा बोल देंगे कि भाई हम लोग ये जो है एक बार पता लगाएंगे कि भाई हमारा टोटल इंटरेस्ट का खर्चा कितना हो गया। तो आप बोलेंगे हमारा जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो है 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, तो हमारा 3,60,000 जो है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा है। आपसे कोई बोले कि भाई हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना था, तो आप बोलेंगे हमारा बैलेंस प्रॉफिट हम लोगों को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो हम लोग बोल देंगे बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। बैलेंस प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? आप बोल देंगे हमारी फर्म के पास टोटल जो करेक्ट प्रॉफिट था डिविजिबल प्रॉफिट जो था वो 3 लाख रुपए का यहाँ पे दिख रहा था इन द रेशियो ऑफ दिस आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब देखिए ये गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस 3 लाख रुपए में से भी घट गया था, मतलब ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कब आया था? आप बोलेंगे ये जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग गया था उसके बाद में ये 3 लाख रुपए का क्या बोलते हैं प्रॉफिट आया था। तो भाई इसमें भी अपने को ये गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा सही प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो आप बोलेंगे यहाँ पे हमारा बैलेंस, क्या बोलता हूँ मैं इसको, बैलेंस प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा हमारे पास में, एक बार पहले इसको निकाल देते हैं। तो आप बोलेंगे हमारा जो इनकरेक्ट प्रॉफिट था उसमें हम लोग ऐड कर देंगे इनकरेक्ट क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आप बोलेंगे ये नंबर जो आएगा ना इस पूरे नंबर में से लेस कर देंगे करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप बोलेंगे हमारा इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना था, आप यहाँ पे बताएंगे 3 लाख रुपए का हमारा इनकरेक्ट प्रॉफिट था, उसमें ऐड कर देंगे इनकरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा इनकरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था, आप बोल देंगे एक्स जो था उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकरेक्ट वाला था 50,000, वाई जो था उसका हम लोगों ने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं था यहाँ पे, तो आप बोल देंगे यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये 11 लाख रुपए था डिवाइड बाई 110% मल्टीप्लाइड बाई 10%, क्योंकि 10% हमारा इंटरेस्ट था। तो आप बोल देंगे यहाँ पे इनकरेक्ट जो था वो था 1 लाख रुपए, और जो Z था उसमें भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है Z के केस में कितना आएगा 16,50,000 डिवाइड बाई 110% मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो आप बोल देंगे ये हमारा आएगा 1,50,000। तो हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे कितने कितने थे 1,50,000, 1 लाख और यहाँ पे 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे वो तीनों नंबर्स लिख देते हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे ये आएगा हमारा 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000। देखिए इतना करेंगे ना तो आप बोलेंगे इतना करने के बाद में हमारे पास जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे हमारा करेक्ट प्रॉफिट वो था, ठीक है। अब वो अगर हमारा करेक्ट प्रॉफिट है उसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे करेक्ट इंटरेस्ट। अब इसमें से करेक्ट इंटरेस्ट जो हमारा 3,60,000 का लेस करेंगे, तो हमारे पास में जो आएगा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। तो आप बोलेंगे ये जो 3 लाख था प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000, तो आप बोलेंगे 6 लाख आता है। 6 लाख हमारा करेक्ट प्रॉफिट था, उसमें से 3,60,000 हम लोग हटाएंगे, तो आप बोलेंगे 2,40,000 जो है ये हमारा बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आप बोलेंगे ये जो प्रॉफिट है ये तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में? आप बोलेंगे ये तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल रेशियो में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी,
और अगर वो साइलेंट थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे एक्स वाई एंड जेड को कितना कितना मिलेगा। एक बार वो 2,40,000 जो है उसके 3 पोर्शन हम लोग कर देंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और यहाँ पे भी 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो 80,000 रुपये जो है पर पर्सन हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है। देखिए समझाते टाइम पे लंबा लग रहा है, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको इतना लंबा नहीं लगना चाहिए। विजुअल्स के थ्रू भी देखते हैं तो आप बोलेंगे सिंपली हम लोगों ने क्या किया, वो 2,40,000 जो है उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया तीनों पार्टनर्स के बीच में। तो 80 80 80 हमारा ये प्रॉफिट का नंबर बन गया। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे बॉस अब हम लोगों को 2 चीज़ें लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। क्या क्या लिखनी पड़ेगी, आप बोलेंगे एक तो हम लोग लिखेंगे हमारा टारगेट करेक्ट प्रॉफिट, टारगेट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे लिख देता हूँ, टारगेट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना होना चाहिए था। आप बोलेंगे देखो अभी जो है एक्स पार्टनर को 80,000 रुपीज़ का तो प्रॉफिट मिलना चाहिए था और एक्स पार्टनर को 60,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो आप बोलेंगे 1,40,000, 80,000 प्लस 60,000, तो आप बोलेंगे इसमें इसको एक तो इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट ऐसे इनको मिलने चाहिए थे। तो 80 प्लस 60 आप बोल देंगे 1,40,000 रुपीज़ जो है एक्स के पास करेक्ट आना चाहिए था। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। फिर आप बोलेंगे y जो है उसके पास कितना आना चाहिए था। तो आप बोलेंगे y के पास 1,20,000 का इंटरेस्ट आना चाहिए था और 80,000 का प्रॉफिट आना चाहिए था। तो आप बोलेंगे 2,00,000 रुपीज़ जो है वो y के पास करेक्ट आना चाहिए था। z के पास कितना आना चाहिए था, आप बोलेंगे उसके पास 1,80,000 का इंटरेस्ट आना चाहिए था, 80 का प्रॉफिट आना चाहिए था। तो आप बोल देंगे उसके पास 2,60,000 का करेक्ट नंबर्स आने चाहिए थे। ये हमारा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया था, इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वही, तो आप उसमें बोल देंगे हमारा इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना चले गया था प्लस हमारा इनकरेक्ट इंटरेस्ट कितना चले गया था उनको। तो हम लोग ये लिखेंगे। तो हाँ यहाँ पे ऊपर चलते चलेंगे, ऊपर चलते चलेंगे। आप बोलेंगे देखिए इनकरेक्ट प्रॉफिट जो था वो जो हमारा था वो 2,00,000 रुपीज़ तो एक्स के पास चले गया था और एक्स का इनकरेक्ट इंटरेस्ट कितना था, आप बोलेंगे एक्स का इनकरेक्ट इंटरेस्ट 50,000 था। तो आप बोलेंगे एक्स के पास में 2,50,000 जो था वो इनकरेक्ट नंबर एक्स के पास में पहुंचा था। मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, ये बराबर है। ठीक है, फिर आप बोलेंगे वाई के पास में क्या हुआ। तो आप बोलेंगे वाई के पास में जो हमारा इनकरेक्ट प्रॉफिट था वो कितना पहुंचा था, आप बोलेंगे उसके पास 50,000 रुपीज़ का इनकरेक्ट प्रॉफिट पहुंचा था और वाई जो है उसके पास इनकरेक्ट इंटरेस्ट कितना पहुंचा था 1,00,000 का। तो 50,000 एंड 1,00,000 रुपीज़ जो है आप बोल देंगे 50,000 एंड 1,50,000 ये वाई के पास में इनकरेक्ट पहुंचा था। जेड की बात करेंगे तो जेड के पास में इनकरेक्ट कितना पहुंचा था प्रॉफिट 50,000 और इनकरेक्ट इंटरेस्ट कितना था जेड के पास में, आप बोलेंगे 1,50,000। दोनों को जब जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे बॉस इसके पास में 2,00,000 रुपए का इनकरेक्ट नंबर पहुंचा था। तो आप बोलेंगे अब इसको हम लोगों को फाइनल नेट नंबर निकालना है। तो अपने लोग लिख देंगे नेट करेक्शन। हमारा नेट में करेक्शन कितना होगा, आप बोलेंगे भाई 1,40,000 इसके पास जाना चाहिए था, एक्स के पास 2,50,000 चले गया। तो अननेसेसरी एक्स के पास में 1,10,000 ज़्यादा चले गया। तो आप बोलेंगे 1,10,000 एक्स अपने पास से देगा। वाई की बात करेंगे, वाई के पास 2,00,000 जाना चाहिए था, 1,50,000 ही पहुंचा। तो आप बोलेंगे वाई को 50,000 और मिलना चाहिए। ऐसे ही जेड की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 2,60,000 जेड के पास में पहुंचना चाहिए था, 2,00,000 ही इसके पास में पहुंचा। तो आप बोलेंगे 60,000 रुपया जेड के पास में और आएगा। तो घूम फिर के एक्स एंड वाई जो है दोनों को 50,000, सॉरी एक्स एंड वाई नहीं, वाई एंड जेड जो है दोनों को 50,000 एंड 60,000 इतना मिलेगा और देगा कौन, एक्स देगा। तो अपने 1,10,000 जो एक्स देने वाला है उसमें से 50,000 तो ये वाई को देगा एंड जेड को 60,000 देगा। इन दोनों का जो टोटल है वो जो आएगा वो 1,10,000 ही आएगा यहाँ पे, आप देखेंगे तो। ठीक है,
तो अब आप बोलेंगे फाइनल इसकी हम लोग एंट्री पास करेंगे, बट एंट्री से पहले ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देखो कि बॉस आपको यहाँ पे घूम फिर के ये पता है कि y जो है उसको 50,000 मिलेगा और z जो है उसको 60,000 मिलेगा और x जो है अपने पास से 1,10,000 रुपये निकाल के देगा, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे दिखा दिया था। ठीक है, फाइनल जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे तो उसके अंदर 1,40,000 x का दिखेगा, 2 लाख y का दिखेगा, 260 z का दिखेगा। ये उनके बुक्स के अंदर फाइनल नंबर्स हमारे XYZ के दिखने चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोलेंगे बॉस, इसकी एक अकाउंटिंग एंट्री भी पास कर देते हैं। यहाँ पे ये जो बोल रहा है इसको करेक्ट करने के लिए एंट्री पास करनी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि हमारी जो एंट्री है वो क्या होगी। यहाँ पे देखिए जिसको फ़ायदा होता है ना उनको क्रेडिट कर देते हैं और जिसको नुकसान होता है उसको डेबिट कर देते हैं। ये आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बोल देंगे एक्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जो भी रहता है वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इसका कैपिटल अकाउंट से कम होगा कितना, आप बोल देंगे 1,10,000। वाई के पास में पहुँचेगा पैसा टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना था, हाँ बोल देंगे 50,000 एंड 60,000, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर की तरफ देखा था। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आपको ये थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, बट ये क्या था, मेरा गोल था आपको मैं समझाऊं कि कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको आगे चल के और भी सुधार करें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।